और मैं पूछता हूँ भैया, औरंगजेब के दरबार में 33% ऑफिसर्स हिंदू थे। जय सिंह, जसवंत सिंह और दूसरे एक तीसरे और थे। अगर उसको हिंदू बनाना ही था तो पहले उनको क्यों नहीं हिंदू बनाया? क्यों पहले वो संभाजी महाराज को मुसलमान बना, हिंदू बनाने की बात कर रहा है? ये सब जो चीजें ये इस्लामोफोबिया की जड़ में है। तो ये उन शाखाओं में प्रोपोगेट किया जाता है। हिंदू राजा कितना महान, कितना शक्तिशाली, मुसलमान राजा कितना क्रूर। उसमें बता देंगे संभाजी महाराज पे इस प्रकार से हुआ, शिवाजी महाराज पे इस प्रकार से हुआ। इसलिए मैंने बहुत सॉरी खुद के बारे में कह रहा हूँ। और इस्लामोफोबिया पर बहुत महत्वपूर्ण बातें मंच के साथियों ने कही हैं, तो मैं इनको दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल इस्लामोफोबिया को हम कैसे समझें, क्या ये सतही चीज़ है जो ऊपर ऊपर चल रही है, या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? क्या केवल ये मजाक का मामला है, या ये राजनीतिक एजेंडा है? इस चीज़ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इतिहास के डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर इतना आपको बताऊंगा कि भारत में इस्लाम की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। 7वीं शताब्दी से भारत में इस्लाम आया है। अंग्रेज़ जब यहाँ आए, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ अलग प्रकार से शोषण चालू किया किसानों पर, राजाओं पर, व्यापारियों पर, और उसके खिलाफ आपको याद होगा 1857 की क्रांति विद्रोह लड़ाई हुई। तो थोड़ा मेरे साथ साथ सोचिए, 1857 की लड़ाई क्रांति के लीडर का नाम क्या था? एनीबडी? बहादुर शाह जफर, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने क्या फैसला किया? यहाँ के लोगों को लड़ाओ और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ से चालू होती है। तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल सबसे पहले किया। और जो राजाओं का राज था, जिसमें हिंदू राजा के साथ मुसलमान राजा मिलता भी था, दोस्ती भी करता था, झगड़ा भी करता था। कोई राजाओं की लड़ाई धर्म के लिए नहीं होती थी, इस बात को भूल जाइए। इस बात को अंग्रेज इतिहासकारों ने राजा के धर्म के आधार पर निश्चित कर दी कि वो राजा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हिंदू था। इसलिए राजा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मुसलमान था। ये पूरा गलत है। एक ही उदाहरण मैं देना चाहूँगा एग्जाम्पल के लिए। वैसे तो बहुत कुछ इस पर कहा जा सकता है। आपको लड़ाई याद होगी, वो हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और राणा प्रताप। क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान की लड़ाई। अकबर की फौज को देखिए तो अकबर उसमें है ही नहीं। अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। राणा प्रताप जी के पास आइए। राणा प्रताप जी के 2 जनरल हैं सिपा सालार। एक का नाम है राम सिंह, दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। मेरे सुर में सुर मिलाइए। दोनों तरफ हिंदू हैं, यस या नो? दोनों तरफ मुसलमान हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, 2 राजाओं की लड़ाई है। तो इन्होंने उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। और वहीं से अंग्रेज इतिहासकारों ने बात की। उस इतिहास को लेकर आगे सांप्रदायिक ताकतें चली। कौन सी सांप्रदायिक ताकतें थी जंगे आज़ादी में? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा आरएसएस। इन्होंने उस इतिहास को पकड़ लिया, अपने अपने राजा का गौरवान्वन किया और दूसरे राजा का खराब किया। एक बात मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, आज पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत नफरत है, नो इश्यू अबाउट दैट। और भारत में जो नफरत पैदा की गई मुसलमानों के खिलाफ, उसमें एक तो किताबें अंग्रेजों की, उनका मीडिया का मुझे पता नहीं, उस समय का मैंने रिसर्च नहीं किया, पर उससे ज़्यादा इसको जिसने पकड़ा, और ये संगठन का नाम आपको गेस करना है। ये संगठन को आज जैसे भाषा जी ने कहा 100 साल पूरे हो रहे हैं। उनकी शाखाएं थी, यस नो? शाखाओं में कौन सा कपड़े पहनते थे? पैंट या हाफ पैंट? हाफ पैंट। चलिए, आपने पहचान लिया। तो शाखाओं में क्या पढ़ाते थे? शाखाओं में पढ़ाते थे महान हिंदू राजा, उनको सफ़र करना पड़ा मुसलमान राजाओं से। वो देखिए, ये मुसलमान राजा आया, लूट कर ले गया। एक ही जैसे उदाहरण हम जुबैर भाई ने दिया, उससे तो मैं बता देता हूँ। महमूद गजनवी आया सोमनाथ का मंदिर तोड़ने। अब मैं इसी को सिर्फ रैशनली देखा, हिस्टोरियन के रूप में नहीं देखा। गजना से वो आ रहा है सोमनाथ, और क्या कहता है?
मैं मुसलमान हूँ, मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता इसलिए सोमनाथ का मंदिर तोड़ रहा हूँ। मैंने डिटेल में स्टडी किया तो मैंने कहा अगर आज महमूद गजनवी होता अगर, तो मैं उससे पूछता भैया तेरे को मंदिर ही तोड़ना था तो सोमनाथ आने की क्या जरूरत थी, रास्ते में तो कई मंदिर है, उनको तोड़ लेता। पर वो ये जवाब थोड़ी देता कि सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति है। मेरे मुंह में पानी आ गया। वो संपत्ति के लिए मैं यहाँ आया हूँ और बोलने के लिए बोल दिया कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुस्लिम मूर्ति पूजा में नहीं विश्वास करता, इसलिए मंदिर तोड़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा इस्लामोफोबिया जो पहले 70% 80% था, अभी 90% हो गया। क्यों भाई? एक फिल्म आई छावा नाम की, छावा फिल्म में औरंगजेब, पूरी 126 मिनट की फिल्म है, वेरी अनएस्थेटिक। 126 मिनट की फिल्म में 40 मिनट यही बताया गया है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज का किस प्रकार से उस पर क्रूरता की। अब ये फिल्म जो बताती है इसको मैं कहता हूँ सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। सेलेक्टिव यानी क्या? औरंगजेब के साथ मिलकर संभाजी ने 2 बार लड़ाई लड़ी थी, उसका उल्लेख नहीं है। संभाजी के पुत्र शाहू महाराज ये औरंगजेब की कब्र पर उनको आदर प्रकट करने गए थे और ये वही शाहू महाराज हैं जो औरंगजेब की कस्टडी में 19 साल तक रहे। बोलते औरंगजेब ने तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाया। अभी भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, इस्लाम फैलाया। और मैं पूछता हूँ भैया औरंगजेब के दरबार में 33% ऑफिसर्स हिंदू थे, जय सिंह, जसवंत सिंह और दूसरे तीसरे और थे। अगर उसको हिंदू बनाना ही था तो पहले उनको क्यों नहीं हिंदू बनाया? क्यों पहले वो संभाजी महाराज को मुसलमान बना, हिंदू बनाने की बात कर रहा है? ये सब जो चीजें ये इस्लामोफोबिया की जड़ में है। तो ये उन शाखाओं में प्रोपोगेट किया जाता है। हिंदू राजा कितना महान, कितना शक्तिशाली, मुसलमान राजा कितना क्रूर, उसमें बता देंगे संभाजी महाराज पे इस प्रकार से हुआ, शिवाजी महाराज पे उस प्रकार से हुआ। इस पर मैंने बहुत सारी, खुद के बारे में कह रहा हूँ, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और सिद्ध ये करने की कोशिश की है। राजा लोग धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। आज सोच ऐसी हो गई है, वो राजा मेरे धर्म का है, हिंदू है, तो मैं कहूँगा वेरी गुड, कितना बहादुर राजा है। अगर वो राजा मुसलमान अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, अरे वो कितना आक्रामक है, कितना खराब है। ये सांप्रदायिक सोच को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शाखाओं के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से इसको सस्टेन किया गया। और यहाँ से अंग्रेजों ने एक और चालाकी की, राजाओं को आज के हिंदू मुसलमानों से जोड़ दिया। मुसलमान राजा यानी आज के मुसलमान, हिंदू राजा यानी आज के हिंदू। और इसी आधार पर जो नफरत पैदा की, मेरा विश्वास कीजिए जब तक नफरत पैदा नहीं होती हिंसा नहीं करवाई जा सकती। सवाल का जवाब दे सकते तो मुझे खुशी होगी। हिंसा होती है या करवाई जाती है? कौन हिंसा करवाएगा? जिसको उससे फायदा होगा। 1990 से हिंसा का एक बहुत खतरनाक दौर चालू हुआ है और उसी के साथ एक पार्टी की पावर पहले से बढ़ गई है। उसका जरा ख्याल कीजिए। तो इसका सीक्वेंस क्या है? पहले गलत प्रचार करो, भ्रष्ट प्रचार करो, वन साइडेड प्रचार करो, फिर उसको चुन के आगे ले जाओ, नफरत फैलाओ, और फिर कोई दंगा करवाने वाला आता है तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को घेरो, उनको मजबूर करो और दंगे करवाओ।